बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई की शहादत के बाद अमेरिका और इसराइल के अंदाज़े ये थे कि ईरान में मायूसी फैल जाएगी और ईरानी अवाम खुशी के साथ बाहर निकल आएंगे और बस रिजीम चेंज हो जाएगा। ये सबक नेतन्याहू ने पढ़ाया हुआ था ट्रंप को, या ट्रंप ने नेतन्याहू को पढ़ाया, अल्लाह बेहतर जानता है। ख़बरें वाशिंगटन पोस्ट में कोई ख़बर छपी है जिसका जिक्र मीडिया पे चल रहा था कि सऊदी अरब की फरमाइश भी थी साथ जिस पे हमला हुआ। वो भी चाहते थे कि ईरान का काम तमाम करें। अरब ममालिक ने अपनी ज़मीनें दी हुई थी जहाँ अड्डे अमेरिका ने बनाए हुए हैं और उनको बादशाहियाँ मिली हुई हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो वसाइल पे कब्जा, मुसलमानों के वसाइल पे बादशाह कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और बादशाह सब अमेरिका और इसराइल के एजेंट हैं। अब हमें बात समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और आवाम को भी समझ आ गई, अरब आवाम को भी समझ आ गई कि इसराइल हमारे सर क्यों चढ़ा हुआ था। इसराइल हमारे सर इसलिए चढ़ा हुआ था कि इसराइल को पता था कि हम सब ग़ुलाम बैठे हुए और उन ग़ुलामों ने मिलकर मनसूबाबंदी की कि इससे जान छुड़ाएं। अच्छा, उससे तकलीफ़ क्या थी? तकलीफ़ ये थी कि वो अपनी मर्ज़ी से सोचते थे, अपनी मर्ज़ी से काम करते थे, अपनी मर्ज़ी पे चलते थे। जब से उनकी हुकूमत आई है 79 से, इमाम खुमैनी से लेके आज तक अमेरिका ने उन पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, तरह तरह की पाबंदियाँ। सिर्फ किस लिए? ताकि इसको कमज़ोर से कमज़ोर कर दिया जाए और जिस दिन हमारा जी चाहे वेनेज़ुएला के सदर की तरह इनके रहबर को भी उठा के ले आएँ और काम तमाम हो जाए। और वहाँ रज़ा पहलवी का जो फिर रहा है लौंडा अमेरिका में, जो उन्होंने बिठाया हुआ तैयार करके, खंजीर आदमी है कोई, वो भी खंजीर। अपने मुल्क के सैकड़ों शहीद हो गए हैं, उन पे उसका इज़हार ताज़ियत नहीं है। जो अमरीकी 4 या 6 मारे गए हैं उन पे उनको शहीद भी कह रहा है और उनकी ताज़ियत भी कर रहा है। ये तैयार किया हुआ था रजीम चेंज के लिए। रजीम चेंज के लिए पहले वहाँ जुलूस निकलवाए, अपने बंदे भेजे, फिर जब वो पकड़े गए तो फिर कहा जी अगर इनको मारा तो हम हमला कर देंगे, धमकी पे धमकी दी। और फिर जब वहाँ के अवाम निकले, अवामी ताकत के सामने वो जो मुज़ाहमत कर जो बदमाश भेजे हुए थे वो छुप गए। फिर अब पागल हो गया था, पर ट्रंप जैसे पागल हो जाता है ना कि बंदा, रोज़ाना धमकियाँ देता था। धमकियाँ देख के मेरे जैसे एक आम छोटे से सियासी कारकुन को भी शर्म आती थी, यार ये लीडर है और ये अमेरिकियों ने मुंतखब किया है। अब उसका चेहरा देखें, कल का जब रिएक्शन आना शुरू हुआ है ना ईरान का, तो अब ट्रंप की शक्ल देखें, उसके बयान सुने, मार्को रूबियो के बयान सुने, उनके वज़ीर दिफा के बयान सुने। अब भागने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। अच्छा, उसको रहबर पे हमला किया, कत्ल किया उसको, और साथ अगले दिन खबर दी ट्रंप ने खुद कि जो नई क़यादत है वो मेरे साथ रब्ता कर रही है, मुलाकात मेरे साथ करना चाहते हैं, लेकिन मैं फ़ैसला करूँगा कब मुलाकात करनी है। मुझे जिस दिन मैंने ये बयान सुना उसका, ट्रंप का, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, दिल ने कहा ये झूठ बोल रहा, इससे किसी ने रब्ता नहीं किया। उन्होंने तो बयान दिया कि हम बदला लेंगे और उनके बदले का शोर मचा हुआ है पूरी दुनिया में। देखें उससे कुछ ना कुछ निकलेगा। बहरहाल अगर नेतन्याहू हलाक नहीं हुआ तब भी छुपा हुआ तो है ना, और इसराइली बंकरों में छुपे हुए, इसराइली मोर्चों में इसराइली डरे हुए, खौफजदा है, इसलिए कि उन्होंने तो ये तमाशा कभी देखा ही नहीं था। उनको तो बताया गया था कि आयरन डोम तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए फ़लाँ है, तो जो आएगा मिज़ाइल हम उसको रास्ते में ही तबाह कर देंगे, तुम्हारे तक तो कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मिज़ाइल वहाँ तक भी पहुँच गए। अब वो खौफजदा हैं और ईरानी बाहर फिर रहे हैं। ये दावा है अमरीकी मीडिया का कि ईरानी 500-700 स्कूल की बच्चियाँ को 85-84 और 600-700 या 1000 के करीब ईरानी शहीद हो चुके हैं। ये अमेरिकनों का दावा। अमेरिकन झूठ भी बेहद बोलते हैं और अपने बारे में दावा ये है कि वो जहाज़ गलती से कुवैत नहीं मार दिए हमारे, और हमारे सिर्फ 6 आदमी अब तक हलाक हुए। लेकिन कोहराम मचा हुआ है, मातम बरपा है, तल अबीब से लेकर वाशिंगटन तक चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो ये खबर चीखों की आवाज़ें बताती हैं
कि नुकसान किसका ज़्यादा हुआ। अच्छा, इनका जिनके बारे में अमेरिका भी कह रहा है, दुनिया का मीडिया कह रहा है कि 500-600 शहीद हुए, 84-85 बच्चियाँ शहीद हुई, वो डरे हुए नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि जब से उनकी हुकूमत कायम हुई है, और रज़ा शाह जो था उससे लानती से जब से जान छूटी है, उस वक्त से जो ईरानी हुकूमत है उसने अपनी कौम को शहादत का और जिहाद का सबक पढ़ाया। यही तकलीफ़ थी मगरब को, ईरानियों से तकलीफ़ ही यही थी। चंद सेकुलर ख़वातीन, बेपर्दा ख़वातीन जो शोर शराबा करती थी, जैसे पाकिस्तान के कादियानी जाकर ट्रंप के पास शोर शराबा करते, उन्हें इंसानी हकूक़ का वावेला करते। तो इंसानी हकूक़ का वावेला तो हमने देख लिया गज़ा में किस तरह ज़ुबानें बंद थी अमरीकनों की, इंटरनेशनल तंजीमों की ज़ुबानें बंद थी। अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कर सका उनके लिए, मगरब की ज़ुबानें बंद थी, इसलिए कि मुसलमान मर रहा था। और मुसलमान मरे तो मुसलमान को तो वो जानवर जितनी अहमियत भी नहीं ना देते। काश इन मुसलमानों को समझ आ जाती कि हम उनको अपना मालिक बना के अपने सरों पे बिठाए हुए हैं, अरबों डॉलर भी देते हैं हर साल, अपने अड्डे भी दिए हुए हैं। किसके खिलाफ वो यहाँ अड्डे किसके खिलाफ बना के बैठा हुआ था? इसराइल पे हमला करना था उसने इंडिया पे हमला करना था। वो मुसलमानों पे हमले के लिए तो बैठा हुआ था। पहले उसने इराक पे हमला किया, लीबिया पे हमला किया, और अब ईरान की तैयारी वो कर रहा था काफ़ी देर से कि ईरान को मैं जाऊंगा और एक दिन में ख़त्म करके आ जाऊंगा। अब जब ईरानियों का जवाब आना शुरू हुआ है, तो मैं खुलासा बता रहा हूँ, बात बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करता, खुलासा बता रहा हूँ कि अब इस जंग से निकलने के लिए सिर्फ ट्रंप ने हाथ ही नहीं जोड़े, अभी बाकी सारा कुछ कर रहा है। अमेरिकन जितने जिम्मेदारान हैं रोने पे आए हुए हैं। अब वो कह रहा है जी मुझे तो नेतन्याहू ने फंसा दिया यहाँ। नेतन्याहू तो कहता था ये 1-2 दिन की मार है। वो बाबा जो हजूर का कलमा पढ़ने वाले ईमान वाले हैं, वो बड़ी बड़ी सुपर पावर से, मुसल्लह गिरोहों से, ताकतवरों से घबराते नहीं हैं। वो ये कौम थी जो बंकरों में छुपी है, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि आप जाएं और आपका रब जाए, हम यहाँ बैठ के तमाशा देखेंगे। ये लड़ने के काबिल तो है नहीं, इनको अपने असले पे नाज था, इनका असला भी इनको जवाब दे गया। इनके जहाज़ सारी दुनिया ने गिरते हुए देखे, इनके जो इन्होंने आयरन डोम बनाए हुए हैं उनको तहस नहस होते हुए सारी दुनिया रोज़ाना टीवी पे देख रही है और दिखा रही है। ये गलत एस्टिमेट लगा बैठे। इन्होंने तौहीद के मतवालों को ललकारा है, और अब इनकी जान इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। आलमी कुव्वतें इसमें आहिस्ता आहिस्ता, और हमें बड़ा फ़ख्र होता है ये जी, हम ये ताकत पीछे है, वो ताकत, ये सारी ताकतें तमाशा देखती रहती। जब तक अपने टांगों पे खड़ा ना हो कोई मुल्क, उसके पीछे भी कोई नहीं आता। वेनेजुएला के लिए कौन आया? अब ईरान खड़ा हो गया। ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। ईरान ने इसराइल की चीखें निकलवाई हैं, अमेरिका की चीखें निकलवाई, तो अब बयान आने शुरू हुए हैं। अल्लाह करे इनको अकल आ जाए, चाइना को और रूस को, ये किसी मजलूम के साथ खड़े हो जाएं। 2 साल हो गए हैं हम सुनते आ रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, चाइना ये कर देगा, रूस वो कर देगा, लेकिन वो क्यों करेंगे? मुसलमानों के लिए कोई क्यों करेगा? गज़ा में बेचारे मजलूम जुल्म का शिकार हैं 2.5 साल से, कुछ नहीं किसी आलमी ताकत ने किया। वो अपनी जंग अपने ज़ोर पे लड़ रहे हैं, अल्लाह रसूल के आसरे पे लड़ रहे हैं। अमन बोर्ड बना लिया ट्रंप ने, और हमारे जो तमाशे किए हमारे वज़ीर आज़म ने, वो सारी दुनिया ने देखे। अब वो वीडियो चलती है ना, जब ट्रंप को नॉमिनेट कर रहे हैं अर्दली साहब, अल्लाह की कसम शर्म से हमारा सर झुक जाता है। ये हमारा वज़ीर आज़म है। इस जालिम को, जो जालिम मुसलमानों पे हमला आवर है, पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी हमला उसने ईरान पे किया। मुज़ाकरात कर रहा था, मुज़ाकरात करते करते अचानक हमला कर दिया और कहा ये अमेरिका से बी बम्बार आए हैं, ये ज़मीन में पता नहीं कितने 100 मीटर तक नीचे मार करते, हमने ईरान का जौहरी असासा ख़त्म कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। तो अब फिर कौन से जौहरी हथियार तलाश करने आए थे ट्रंप साहब? ये तुम्हारा तरीका वारदात है, बेगैरती का तुम्हारा तरीका वारदात है। यही तुमने इराक़ के ख़िलाफ़ कहा, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदादें पास करवाईं। अब तो करारदादें तो कुजा, अब तो अक़वाम मुत्तहिदा भी कुजा, अब तो उसने अपनी कांग्रेस से पूछना भी गवारा नहीं किया। उसकी कांग्रेस में उसके खिलाफ
शोर पड़ा हुआ है, उसके अपने मुल्क में उसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। और जो मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहा है वहां अमेरिका में बहुत बुरी तरह शिकस्त फाश होगी ट्रंप को। अमेरिकी अवाम ही इसे उठा के फेंक देंगे किसी गंदे गटर में। दिमाग में उसके खन्नास है, वो अपने आप को वक्त का फिरौन समझता है। उसकी फिरौनियत 2-4 दिन के अंदर अंदर ही हवा हो गई। अब हवा खारिज हो रही है और जाएं जाके उसकी हवा रोकें किसी तरह ट्रंप की को। रात नींद भी नहीं आ रही, अभी तो 3 दिन हुए सारे। किस कौम के साथ लड़ रहे हो? काश इसको जो लीडर मिले हुए हैं वो मुखलिस और वफादार होते, वो एजेंट और गुलाम ना होते। पाकिस्तान ने इंडिया को मारा, सऊदीया वालों ने कहा कि ये भी तो बड़े ताकतवर लड़ने वाले लोग, जल्दी जल्दी फौरन बुलाया हमारे साहिबान को और दिफाई मुआहिदा कर लिया। पाकिस्तान का सऊदीया का दिफाई मुआहिदा हो गया। अब जो आप पे हमला होगा, हम पे होगा, हम पे होगा, आप पे होगा। लेकिन उसके चंद दिन बाद ही अमेरिका बहादुर आ गया, उसने कहा तुमने किन के साथ मुआहिदा कर लिया, हमारे साथ करो, हम तुम्हारा दिफा करेंगे। हमारा मुआहिदा गया पता नहीं भाड़ में, अमेरिका के साथ मुआहिदे का ऐलान हो गया मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से। और अब पता क्या कहा है, अब फरमा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर साहबान फरमा रहे हैं कि अमेरिका ने मुआहिदे हमारे साथ किए थे, हमें बेआसरा छोड़ के सारे दिफाई हथियार जो है अमेरिका ले गया है इसराइल को बचाने के लिए, हमें धोखा दिया है। काश तुम कुरान पढ़ लेते, ला तत्तखिजुल यहूद वन्नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद पढ़ लेते। तुम तो अरब हो, तुम्हें किसी तर्जमा सुनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने कुरान को तो एक तरफ रख दिया। तुमने वहाँ क्लब बनाए, तुमने यहूद व नसारा को वहाँ बसाया ला के। ये यूएई वाला तो इसका ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, इसने उनका सफारत खाना बनाया वहाँ। अब मैं छोटा सा कारकुन सवाल करता हूँ कि जिस मुल्क ने बदमाशी की, रात की तारीकी में नहीं दिन के उजाले में आके ईरान के सदारती महल तो नहीं है, सादा सा घर था उनका, मैंने देखा हुआ, और सादा से घर पे या उनके ऑफिस पे हमला किया। अब जब वो जवाबी वार करेंगे तो वो उनके सफारत खाने पे अगर जवाबी वार करें तो ये गैर कानूनी होगा। वो अगर उनके अमरीकनों के अड्डे पे वार करें तो ये गैर कानूनी होगा। मुझे कोई मौलवी, कोई मुल्ला, कोई तौहीद परस्त, कोई बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो टाउट और एजेंट है वो ये बात समझा दे कि जहाँ से तैयारे उड़ के या मिसाइल फायर हो रहे हैं, वो जब जवाबी वार करेंगे तो वहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। और उन्होंने रियाज में अमरीकी सफारत खाने पे भी हमला किया। चीखों की आवाज़ें आ रही, जो इसराइली अबू धाबी में या दुबई में थे उन पे भी हमला किया। तुम्हें अगर इंटेलिजेंस है तो दूसरों को भी कुछ थोड़ा सा ख्याल करो कि दूसरों को भी कोनों को हमारी इंटेलिजेंस होगी। अब 2 दिन हो गए हैं, नेतन्याहू गायब है, दुनिया का मीडिया मुख्तलिफ रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन तरदीद नहीं आ रही। ना इसराइली बोल रहे हैं, अब इस जंग से निकलने के लिए रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। धमकियां भी दे रहा है साथ साथ। डरा हुआ पहलवान, नीचे लेटा हुआ पहलवान, या 2-3 थप्पड़ खाने के बाद उसकी अकड़ी है, कहता है अब की मार, अब की मार। वो कह रहा है, धमकी दे रहा है कि बड़ा हमला करने वाला हूँ, बड़ा हमला, तेरी हवा निकल चुकी है, हवा ख़राब हो गई है। ईरानी जज्बे के साथ मुझे इल्म है जिस दिन पिछली दफ़ा हमला किया था, कुछ ईरानी गद्दारों ने जो अंदर बैठे हुए थे, उन गद्दारों ने मुखबरी की, अपने जर्नैल मरवाए, फ़लस्तीन के लीडर मरवाए, हसन नसरुल्लाह को मरवाया, और को मुखबरी की, खुद मुखबरी करके बंदे मरवाए। उस वक्त खबरें आनी शुरू हो गई कि जनाब आयतुल्लाह खामेनी रूस चले गए हैं या रूस ने ऑफ़र कर दी है चले जाएं। लेकिन उस मर्द मुजाहिद के कुर्बान जाएं कि उसने तगड़ा जवाब दिया। उसने कहा मैं यहाँ मरूंगा अपने मुल्क में, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, कौम को छोड़ के भागूंगा नहीं, मैं बीमारी का बहाना करके लंदन नहीं जाऊँगा, मैं अपना पैसा बाहर के मुल्कों में नहीं रखूँगा, मैं मुल्क के लोगों के साथ, मेरा जीना मरना यहाँ ही। उसे पता होने के बावजूद कि मेरे खिलाफ चारों तरफ जाल बिछाया हुआ है जासूसों का, और किसी वक्त भी हमला हो सकता है। 2 महीनों से अमरीकी बैठे हुए थे वहाँ आकर, इसके बावजूद उसने शहादत की मौत पसंद की है। और ये निशानी है जवां मर्दों की, शहादत की मौत पसंद करना।
दुनिया को बता दिया कि लीडर इसे कहते हैं, ये होता है लीडर। और तकरीबन अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 79 से ले के 80, 20, 40, 46 साल से एक जवान डटा हुआ, उस पर पाबंदियाँ आयद की हुई थी, उसके खिलाफ मोदी ने उसको बहुत बड़ा धोखा दिया। मोदी अपने आप को ईरान का इत्यादी कहता था, और हम तो उनको, मैंने एक दफ़ा वहाँ एक कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि खुदा के लिए इनके इत्तेहाद से निकलो, ये तुम्हारे इत्यादी नहीं हैं, ये मुसलमानों के इत्यादी हो ही नहीं सकते। उस वक्त ईरान की खारजा पॉलिसी जो थी वो प्रो इंडियन थी। मैंने कॉन्फ्रेंस में कहा, वहाँ मैंने कहा ये आलम इस्लाम मुत्तहद किस तरह होगा? कोई इंडिया के साथ मिला हुआ, कोई अमेरिका के साथ मिला हुआ, किसी के इसराइल के साथ प्यार की पिंगे चढ़ रही हैं, तो मुस्लिम उम्मा कहाँ गई? मुस्लिम उम्मा कैसे इकट्ठी होगी? कुछ लोगों ने मेरी बात का उस वक्त बुरा भी मनाया। मैंने कहा फ़कीर का काम हक कहना है, वो हक अर्ज कर दिया। अब ईरानियों को तकरीबन आंखें खुल गईं कि ये मोदी और हिंदू मुशरिक हमारा दोस्त नहीं था, ये भी अंदर छुपा हुआ दुश्मन था। हम इससे दोस्ती के दावे भरते रहे। ये इसराइल के साथ जाके 2 दिन पहले हमला होने से चंद घंटे पहले वहाँ से मोदी मुलाकात करके उससे कई सालों बाद दौरा करके आया। अब मोदी के बारे में भी खबरें हैं कि मनसूबाबंदी कर रहा है पाकिस्तान पे हमला करने की। याद रखे कि पाकिस्तान की अफवाज भी जवां मर्दी के साथ लड़ेंगी जैसे पहले लड़े, और पाकिस्तान के अवाम भी तेरे खिलाफ शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। काश जो जज्बा मुझे इस वक्त कुवैत के मुसलमानों में नज़र आ रहा है, दुबई के मुसलमानों में नज़र आ रहा है, सऊदीया के मुसलमानों में नज़र आ रहा है, ये जज्बा उनके बादशाहों में भी पैदा हो जाए। अब कुवैत में जहाँ जहाज़ गिरा, पायलट अपने वहाँ से निकल आया, नीचे जब पायलट को डंडा पकड़ के कुवैती ने बिठाया हुआ, जैसे कान पकड़ा के बिठाया होता है ना, इसराइल का या अमेरिका का बड़ा दलेर फौजी और पायलट जो जान पे खेलते हैं फ़िज़ाओं में, और उसको एक डंडा पकड़ के कुवैती ने बिठाया हुआ। सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों के, कतर के हों, सऊदीया के हों, उर्दन के हों, मिस्र के हों, शाम के हों, मुसलमान जो है, मुसलमान मुनाफिक ना हों। मुसलमानों के दिल मुसलमानों के साथ धड़कते हैं। मुसलमानों के दिल कभी भी अमेरिका और इसराइल के लिए नहीं धड़क सकते। वो कैसे दुश्मन हैं वो देख लें। उन्होंने तमाम आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई। दुनिया के किसी कानून में है कि आप किसी मुल्क के सरबराह के घर बैठे उस पर आप आके हमला कर दें, उसे उठा के ले जाएं? आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी ना पूछें। आपने तो दुनिया का अमन व अमान तहोबाला कर दिया, इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा दी। और रूस ने आज जो बयान रूस का चल रहा है कि अगर अमेरिका अपनी इन हरकतों से बाज ना आया तो दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रही है। और जंग इससे बड़ी और क्या होगी? 14 मुल्कों में तो जंग छिड़ी हुई है और 14 मुल्कों में हलचल मची हुई है। अगर 1-2 और बड़ी ताकतें दरमियान में कूद पड़ी, और मैंने कल देखा खबरों में कि बरतानिया के वज़ीर आज़म ने भी जवाब दे दिया ट्रंप को, और आज स्पेन के वज़ीर आज़म ने भी कह दिया कि हम तुम्हारे साथ इस गैर कानूनी जंग में शरीक नहीं हो सकते। और तो और अमरीकी अवाम निकल आए हैं और ट्रंप का इतना बुरा हाल करेंगे मिड टर्म इंतखाबात में, पता नहीं वहाँ तक ये जाता भी है या उससे पहले ठुस हो जाता है। अब बाद लोग उसकी किसी लाइलाज बीमारी की खबरें भी दे रहे हैं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा को एक होने की ज़रूरत है। बादशाह जो गलतियाँ कर बैठे हो, बादशाह बाज आ जाओ उन गलतियों से। अपने मुल्कों से अड्डे ख़त्म करो, इनसे दोस्तियाँ और मुआहदे ख़त्म करो। मुसलमान मुल्कों से दोस्ती करो, मुसलमान मुल्कों से मुआहदा करो, मुसलमान मुल्कों के अड्डे दो। पाकिस्तान के अड्डे बनवाओ सऊदीया में, पाकिस्तान के अड्डे बनवाओ कुवैत में, पाकिस्तान तुर्किया के अड्डे बनवाओ दुबई में। ये देखो तुम्हारी हिफाजत करते हैं कि अपनी जान से बढ़ कर तुम्हारी हिफाजत करेंगे, इसलिए कि ये भी कलमा गो, आप भी कलमा गो। लेकिन अगर तुम कलमा भी पढ़ोगे और मुनाफिकत भी करोगे, कलमा हजूर का पढ़ो, अपने आप को मुसलमान भी कहो, और तुम्हारी दोस्तियाँ, तुम्हारी मोहब्बतें, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारे तमाम बैंक अकाउंट्स अमेरिका में, बरतानिया में, स्विट्ज़रलैंड में, गैरों के पास पैसा दौलत रखी, दौलत मुसलमानों की, तो फिर कौन मानेगा कि तुम मुसलमान हो? अब मुसलमान हो तो मुसलमानों के साथ इकट्ठे एक प्लेटफार्म पे आ जाओ। ये इंशाल्लाह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इनको पहले भी शिकस्त फाश हुई, तारीख गवाह इस पर, और फिर भी इंशाल्लाह शिकस्त से दो चार